अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद विकी ऑफिशियल। आज का जो कि हमारा टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यानी फॉर एग्जांपल आज हम लोग सीखेंगे अपने इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी एफएक्यू क्वेश्चन, या जिसको हम लोग डिटेल्स और समरी के टैग के अंदर सीखेंगे। यानी डिटेल्स और समरी हमारे पास आज का जो कि दो टैग्स हम लोग सीखेंगे, और पैराग्राफ वगैरह भी इसी के अंदर अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको गूगल में बता देता हूँ कि असल में आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो किस के रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले आप कुछ भी लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पोर्ट लिखा, कुछ भी लिखा, आप कुछ भी लिखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नीचे एक फ्रिक्वेंटली आस्क, यानी लोग उसके हवाले से भी सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल खुद ही ये बता रहा होता है। देखो, पीपल ऑल्सो आस्क, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी लोग इसके हवाले से भी सर्च कर रहे होते हैं। जो भी सर्च करोगे उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मैंने स्पोर्ट सर्च किया तो आगे व्हाट इज़ द 10 मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। ठीक है, इसके क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा। अगर दोबारा से क्लिक करोगे तो इसका आंसर क्लोज हो जाएगा, ओनली क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बाकी दूसरे पे भी क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, आपको आंसर दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट के हवाले से ही हो, आप कुछ भी लिखो, आपको नीचे सेम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी ऑल्सो पीपल ऑल्सो आस्क, ये वाला कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अगर यकीन नहीं है तो कुछ और लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा नॉर्मली वेस्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ देखो नीचे ये देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट, व्हाट इज़ वेस्ट डायरेक्शन। हालांकि कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने नॉर्मली ये लिख लिया। तो ये देखो, ये डायरेक्शन बता रहे, ये फिर सेंटेंस बता रहे वेस्ट के ऊपर। तो ये पूरा वही सिंपली लोग जो सर्च करते हैं वेस्ट के हवाले से, वो नीचे आपको सिंपली दे दिया। और गूगल में कुछ भी सर्च करो आपको नीचे कुछ इस तरीके से दे देता है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये अपने वेबसाइट पे बताना है, अपने वेबसाइट में ये करना है, तो सबसे पहले आपने आना होगा। आज का जो कि हमारा टॉपिक सिर्फ इसी के रिलेटेड है। यानी फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पे, अपने ऐप पे कैसे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल में, कंट्रोल N मैंने किया, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने सेव किया faq.html के नाम से, और यहाँ पे मैंने शिफ्ट 1 के साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो कि आज का टॉपिक, सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एक डिटेल्स का टैग ऐड करना होगा। यानी जो भी काम होगा वो डिटेल्स के टैग के अंदर होगा। जैसे डिटेल्स का टैग आपने ओपन कर लिया और क्लोज भी कर लिया, अभी सारा काम हमारा डिटेल्स के टैग के अंदर होगा। अब देखो, दो चीज़ें होती है इसके लिए, एक होता है क्वेश्चन और एक होता है उसका आंसर। तो क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना होगा, एक समरी का टैग ऐड करना होगा क्वेश्चन के लिए। अब जैसे मैंने समरी का टैग ओपन किया, क्लोज हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको शो कराना हो ना, यानी क्वेश्चन जो आपका है वो समरी के टैग में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको इसी को ही कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे बीच में पेस्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा और जेड कर लेता हूँ ताकि कुछ इस तरीके से आगे ना आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, समरी का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, इसके बीच में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब फॉर एग्जांपल इसका आंसर के लिए आप पैराग्राफ लिखो, हेडिंग लिखो, कुछ भी लिखो, उस टाइप का आपको नज़र आएगा। ज़्यादातर लोग पैराग्राफ ही लिखते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने इसका क्या कर लिया, इसके आंसर को मैंने कुछ इस तरीके से कॉपी कर लिया। अच्छा, आप खुद ही भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हमारा इसके बीच में क्या लिख रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, बस टैग जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सिंपली हमारे पास क्या हो गया, इसको अभी रन भी कर लेते हैं, हमारा सिंपली कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने सिंपली ये बना लिया। ये देखो गाइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेस्ट साइड। जैसे मैं इसको जूम भी करता हूँ, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। जूम नहीं हो रहा, सबर यहाँ से कर ले रहा। ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका नीचे आंसर आ गया, और दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हुआ है। सेम जैसे गूगल में हमारे पास था, क्लिक करने पे इसका आंसर आता है, दोबारा क्लिक करने पे इसका आंसर रिमूव हो जाता है, यानी छुप जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ,
क्लिक करने पे आंसर आया, दोबारा क्लिक करने पे रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि सर यहाँ पे ये यहाँ पे आया हुआ है, हमें कुछ इस तरीके से इस साइड पे चाहिए। देखो वो CSS भी इस पर अप्लाई की गई है, जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई की गई है। हम लोग ने नॉर्मली ओनली HTML की मदद से ये कुछ इस तरीके से बना लिया। अब इन फ्यूचर इस पर हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम ऐसे आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर लिंक लगाया हुआ, ये सारी चीज़ें लगाई हुई है, वो आप पैराग्राफ के टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर यहाँ पे नीचे एंकर टैग वगैरह ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, डिटेल्स का टैग के अंदर सारा कुछ लिखना होना चाहिए, यानी डिटेल्स के टैग के अंदर ही ये पूरा होना चाहिए कंप्लीट। और दूसरा जो कि हमारे पास है क्वेश्चन के लिए समरी का मतलब होता है जो शो होता है। बाकी जो शो नहीं होता, नीचे एंकर टैग हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, वो आप नीचे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो दोबारा से डिटेल्स का टैग ओपन करोगे, दोबारा से डिटेल्स का टैग क्लोज करोगे और दोबारा से इसके अंदर समरी और पैराग्राफ ये सारी चीज़ें लिखोगे। याद रखना ये एक यानी डिटेल्स का टैग एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है, यानी एक ही क्वेश्चन के लिए होता है। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए नया डिटेल्स का टैग, फिर तीसरे के लिए नया डिटेल्स का टैग, उसके अंदर नए समरी और पैराग्राफ के टैग आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके वैसे नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन दिमाग में आता है कि मुझे ये कुछ इस तरीके से जैसे ही लोग आए तो कुछ इस तरीके से खुला हुआ हो, यानी फॉर एग्जांपल उसका आंसर शो हो रहा हो। वैसे गूगल में भी नॉर्मली ऐसा है नहीं, देखो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, गूगल में भी ऑफ ही है, जैसे ही क्लिक करूँगा तब जाके इसके आंसर आएंगे, अदरवाइज़ इसके आंसर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल नहीं आपने करने, कोई पूछ ले या फिर आपने खुद ही करने, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे डिटेल्स का टैग जो ओपन हो रहा है इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करना होगा जो कि होता है शो का। अब शो को मैंने सेव कर लिया, शो के इस टैग को। अब देखो, अच्छा शो नहीं है, ओपन है, शायद ओपन है। ये देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, देखो मैं रिफ़्रेश कर रहा भी हूँ फिर भी ये मतलब क्या हुआ हुआ है, शो हो रहा है, यानी इसका आंसर आपको शो होगा, आंसर है, पैराग्राफ है, जो भी है वो आपको शो होगा। अब जैसे मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा से वही अनहाइड तो हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो कि नॉर्मली कोई वेबसाइट पे आपके आएगा तो वो कुछ इस तरीके से खुला हुआ उसको मिलेगा, वो दोबारा से बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ होता तो कुछ इस तरीके से बंद है, फिर क्लिक करके उसका आंसर आता है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हो। अच्छा, ओपन को हटा के अगर मैं हाइड लिखूँ तो हाइड का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी फॉर एग्जांपल वो फिर आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा। वैसे नॉर्मली हाइड ही होता है, लेकिन आपने करना है तो हाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लिक करूँगा तब जाके आंसर शो होगा, वरना इसका आंसर शो नहीं होगा। बाकी अगर आप ना लिखो तभी भी ठीक है, तभी भी हाइड ही आपको नज़र आएगा। ये देखो हाइड ही आपके पास मौजूद है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, बस ओनली डिटेल्स का टैग ओपन करो और क्लोज़ करो और इसके अंदर समरी का टैग लिख के क्वेश्चन लिखो और पैराग्राफ के टैग के अंदर या हेडिंग के अंदर या एंकर टैग के अंदर कुछ भी लिख लो, उसके अंदर फिर सारा कुछ लिख लो। मैंने सिंपली एंकर टैग वगैरह इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक है, लेकिन हेडिंग आपने किया हुआ है और बाकी जो चीज़ें की हुई है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।